वेलकम टू स्कूल सिलेबस। क्लास 6 के एनसीईआरटी को हम कर रहे हैं सोशल साइंस के हिस्ट्री इतिहास के अध्याय 2 को हिंदी मीडियम में। जो बच्चे हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी सोशल साइंस की पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो अवेलेबल करवाया जा रहा है। अध्याय 2 को चलिए हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं कि अध्याय 2 में क्या चीज़ें कही जा रही हैं। तो चलिए बच्चों, अध्याय 2 सबसे पहले मैं आपके लिए निकाल लेती हूँ अपने टैब में। तो ये रहा अध्याय 2। ये अध्याय 2 आपका निकल गया है। यहाँ मैं आपके लिए उसे लेकर आ भी गई हूँ। चलिए, कहाँ गया? देखिए, चलिए बच्चों पढ़ते हैं अध्याय 2 में क्या है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। अध्याय 2 जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कि आखेट मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि शिकार करने से खाद्य संग्रह माने जो लोग खाने का संग्रह करते हैं, खाने को जमा करते हैं और खाते हैं, उनको खाद्य संग्रह कहते हैं। तो आखेट यानी कि शिकार करने वाले लोग और जो खाना को संग्रह करते हैं मतलब कि खाद्य संग्रह लोग, वो उससे लेकर भोजन उत्पादन तक जब वो लोग खुद से खाना उपजाने लगे तब तक जो लोग ने उस वक्त के वो लोग जो हैं जो आखेट करते थे यानी शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे यानी कि अपने खाना को संग्रह करके खाते थे, उस वक्त से लेकर जब लोग भोजन उत्पादन तक पहुँचे तब तक उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें थी, कैसे कैसे थी, कैसे कैसे चल रही थी, क्या क्या सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं तुषार की रेल यात्रा। सबसे पहले यहाँ चैप्टर में क्या है, एक लड़का है तुषार, ये क्या करता है, ये शादी में जा रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसे खिड़की की सीट मिलती है और वो बाहर देखने लगता है। बाहर देखता है तो वो देखता है कि अरे भाई बहुत तेज़ी से गाड़ियाँ जा रही, इतनी तेज़ी से गाड़ी जाती रहती है कि आपका पेड़ पौधा बस सारी चीज़ें जो हैं, घर वगैरह, घर मकान, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी पीछे जाती रहती है। तो एक बार टाइम क्या होता है, उसके चाचा जी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, पता है जब मात्र 150 साल पहले की बात है, जबकि लोगों के पास, हमारे पास इतनी तेज़ गाड़ी आई, वरना इससे पहले गाड़ी नहीं थी। तो अब जो तुषार रहता है वो बच्चा रहता है आपकी तरह, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो वो पूछता है कि वो मन में सोचता है, पूछता नहीं है लेकिन मन में सोचता है कि अगर इससे पहले थी ही नहीं चीज़ें, रेल नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोग यात्रा कैसे करते थे, ठीक है। वो ऐसा सोचता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर पर। तो पहले मैं आपको इस जो क्वेश्चन ये सोच रहा है उसका आंसर बता देती हूँ बच्चों। देखिए, पहले के ज़माने में लोग कैसे यात्रा करते थे जब रेल नहीं थी, चीज़ें नहीं थी, लेकिन तो भी यात्राएं होती थी। कैसे होती थी? आदमियों ने हमेशा उनको जो भी चाहिए, उन्होंने अपने लाइफ में उन्हें जो भी चाहिए उन्होंने ले ली है। कैसे? उनके पास दिमाग है, उन्होंने दिमाग को यूज़ किया है। अब जब रेल वगैरह नहीं थी तो क्या लोग पैदल चलते थे? नहीं, वो लोग और साधनों का यूज़ करते थे, जैसे कि आपका इक्का हो गया। अब लोग, आप कहेंगे इक्का क्या होता है? अब आप अगर अपनी दादी से पूछोगे जाके कि दादी आप बताओ, या फिर नानी आप बताओ इक्का क्या होता है, तो वो आपको बताएंगी कि ऐसी गाड़ियाँ जिसे जानवर खींचते थे उसे इक्का कहते हैं। तो वो उससे लकड़ी का बना दिया जाता था और जानवर के कंधे पे लाद दिया जाता था, उस पर आदमी बैठता था और जानवर उसे खींचता था, वही इक्का था। तो आदमी इक्को का यूज़ करते थे। आदमी अगर मान लीजिए समुद्र पार करके कहीं जाना है तो उसके लिए आदमी नाव यूज़ करते थे, ठीक है। तो साधन पहले भी थे जाने आने के। हाँ, जब बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन गई तो ये साधन जो है वो ये हो गए आपके। ये बंद खुल क्यों नहीं रहा? खुल गया। तो ये साधन और हो गए, लेकिन पहले भी साधन थे और लोग उसी तरीके से जाते थे, ठीक है। पहले डोली हुआ करती थी। अगर आप देखेंगे
जानेंगे। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कि डोली क्या थी, कैसे उसको ले जाया जाता था। बहुत दूर दूर का जो सफ़र होता था उसके लिए डोली भी हुआ करती थी, लोग डोली से भी जाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं फिर से चैप्टर की। ठीक है, चैप्टर है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो हम लोग बात करेंगे आखेट की। आखेट माने शिकारी की, और वो लोग जो खाद्य संग्रह करते थे, माने कि हंटर गैदरर थे, शिकार करते थे, जो मिला उसको रख लिया अपने पास और उसको खाया, ख़त्म किया, आगे बढ़ा, फिर जो मिला उसे रख लिया, खा लिया, ख़त्म किया। अब उन्हें पढ़ना लिखना तो था नहीं आपके जैसा, तो वो क्या करते, बस यही काम था कि खाने को जहाँ मिला खाया, आगे बढ़ गए, फिर कहीं कुछ खाने को मिला खा गए, आगे बढ़ गए, यही काम था। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ कि आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे, वो शिकारी क्यों थे, इसलिए थे। अब चलिए अब पढ़िए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, कुछ चीज़ें हमने अभी भी पढ़ी है चैप्टर 1 में भी, जो इसी जगह पे, इस धरती पे 20 लाख साल पहले रहते थे। वो लोग कौन थे? वो लोग थे आदि मानव। और हम लोग आज उन्हें कैसे नाम से जानते हैं? आदि मानव के नाम से जानते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक माने शिकारी और जो खाना चुन चुन के खाते हो वो। ठीक है, आखेटक माने शिकारी होता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए, जो जैसा काम करता है, जिस आदमी का भोजन जिस चीज़ से चलता है, हम उसे उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे दर्जी, वो कपड़ा सिलता है, उसके भोजन का जो स्तोत्र है वो क्या है? कपड़ा सिलना। अगर वो कपड़ा नहीं सिलेगा तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? अगर उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो खाएगा क्या? तो जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी जो काम करता है, उस हिसाब से उस हिसाब से उसे खाना मिलता है, हम उन्हें उसी चीज़ का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दर्जी है, तो वो अपने खाने के लिए क्या काम करता है? दर्जी का काम करता है, तभी तो उसको पैसा मिलता है और वो खाना खाता है। तो हम उसके खाने के जो उनका इंतज़ाम है उसके आधार पर उसके नाम को दे देते हैं और उसको दर्जी कहते हैं। उसी तरह इनका क्या काम था? इनका तो कुछ काम ही नहीं था, सिर्फ खाना ही खाना था, शिकार करना था, खाना खाना था, खाना जमा करना था। तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? आखेटक खाद्य संग्राहक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे। आमतौर पे क्या करते थे खाने के लिए? जंगली जानवर दिखा, ऐसा तीर मारा, पत्थर मारा, मार दिया, खा गए। ठीक है, मछली खाते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्ती, अंडे, अगर किसी जानवर मुर्गी ने अंडा दे दिया तो ये जाकर उसे खा लेते थे। ठीक है, इस तरह से ये करते थे और ये एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा घूमते रहते थे। इसके भी कई कारण थे। अब इसके कितने कारण गिनाए गए हैं आपको देखिए। पहला कारण है कि एक जगह पे ज़्यादा दिन रहते थे तो वहाँ के सारे फल को, जानवर को, सबको खा के ख़त्म कर देते थे पूरा। तो ख़त्म हो गया तो अब वो तुरंत तो उगेगा नहीं। अब आम का पेड़ है, आम के पेड़ से सारा आम खा गया तो अब तुरंत तो आम प्रकट नहीं हो जाएंगे। तो ये चले जाते थे दूसरे आम के पेड़ को ढूंढने और एक जगह से दूसरे जगह चले गए। दूसरा कारण कि मान लीजिए ये जानवर का शिकार कर रहे हैं, मान लीजिए हिरन का शिकार किया, हिरन भागा, ये भी पीछे भागा, भागते भागते किसी और जगह पर चला गया, तो वहीं बैठ गया, वहाँ पे मान लीजिए हाँफ गया, हिरन भाग गया, इसे खरगोश मिल गया, ये खरगोश को पकड़ के खा लिया। मान लीजिए खरगोश भी इसे कहीं और भगा के ले गया, वहाँ ये बैठ गया, खरगोश भाग गया और इसे मिल गया एप्पल का पेड़, ये एप्पल बैठ कर खा गया, वहीं सो गया। सुबह उठा, फिर एक जगह से दूसरी जगह भाग गया, किसी खरगोश को देखकर, किसी कौवे को देखकर, किसी चिड़िया को देखकर, किसी हिरन को देखकर। ओके, तो इस तरह से भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण था ये। अब चलिए तीसरा कारण क्या कह रहा है? तीसरा कारण कह रहा है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए आम क्या है, गर्मियों में फलेंगी, ठंडे में तो नहीं फलेंगी, बरसात में तो नहीं फलेंगी। तो उस वक्त आम का मौसम चला गया तो एक जगह आम खाया, आम का मौसम चला गया, अब आम पेड़ पे आ नहीं रहा तो दूसरी जगह जाएंगे दूसरे चीज़ के लिए। अब बरसात में केला खूब फलता है तो ये केला जहाँ रहेगा वहाँ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, नारंगी कहीं फला रहेगा तो वहाँ से नारंगी खाएंगे। इस तरह से ये लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। अब चौथा कारण ये है कि पानी के बिना तो कहीं कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। खेती भी होगी तो पानी चाहिए, जानवर भी रहेंगे उसको भी पानी चाहिए, हमें भी पानी चाहिए, उसी तरह से आदि मानव को भी पानी चाहिए था। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे, पानी उस जगह पे ज़्यादा रहते थे जहाँ पानी हो। अब मान लीजिए किसी किसी नदी में, झरने में पानी ना रहा तो वो क्या करते थे, वहाँ से चले जाते थे, वहाँ पानी नहीं मिलता था उन्हें,
तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। ठीक है, अब चलिए ये जानते हैं कि हमें आदि मानव के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। हम कैसे जानते हैं कि अच्छा वो ये काम करते होंगे, वो काम करते होंगे, क्योंकि इसके बारे में ना एक्चुअली पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं लोग। कौन लोग पढ़ते हैं? हम लोग तो पढ़ते ही हैं, लेकिन किसी ने तो पढ़ा तो ही हमें बताया गया, तब तो जाके हमें मालूम चला। तो वो है पुरातत्विद। पुरातत्विद क्या होता है बच्चों? पुरातत्विद माने होता है इतिहासकार। इतिहासकार वो लोग होते हैं जो इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग वहाँ जाके स्टडी करते हैं। जब वो स्टडी किए तो उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जिनको देखकर उन्हें लगा कि अच्छा ज़रूर जो शिकारी वगैरह आदि मानव होंगे वो इसका यूज़ करते होंगे। और उसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अच्छा इससे ना ये करते होंगे, उससे ना वो करते होंगे। जैसे देखिए, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हो। कह रहा है कि ऐसा होगा कि उन्होंने क्या किया होगा, पत्थर का, लकड़ी का, हड्डी का, इन सब का उन्होंने औजार बनाया होगा। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं और बहुत सारे पत्थर के ऐसे औजार हैं जो आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। अब देखो बच्चों, औजार देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस औजार का क्या यूज़ किया जाता होगा। जब आप केक काटने की जो चाकू होती है, जब आप उसे देखते हो तो आप क्या समझते हो कि ये चाकू इतना सॉफ्ट है, इसे केक ही कट सकता है और कुछ नहीं कट सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कटेगा तो केला कटेगा उससे, और तो कुछ नहीं कट सकता ना। तो आप औजार देख के बता सकते हो कि किस औजार से क्या किया गया होगा, राइट। तो उसी तरीके से पुरातत्व जो इतिहासकार थे उन्होंने इन सब चीज़ों को देखकर अनुमान लगाया कि अच्छा ऐसी चीज़ से छिलके उतारे जाते होंगे, ऐसी चीज़ से फल फूल काटे जाते होंगे, ऐसी चीज़ों से हड्डी मांस काटी जाती होगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ मिले जिसमें हड्डी थी, लकड़ी थी और उसके साथ मुट्ठे लगे हुए थे। जैसे अगर मान लीजिए, और भाले के जैसे हथियार थे, बाण के जैसे हथियार भी बने बनाए उनको मिले हैं। अब मुट्ठे के जैसे आप हंसिया देखा होगा आपने, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ हंसिया कैसा होता है बच्चों। इस तरह का हंसिया होता है। पेट शायद PDF में भी कुछ फंक्शंस होते हैं जब हम चीज़ें बना दें, तो रुकिए मैं देखती हूँ कैसे बनेगा स्क्रीन पे। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ हंसिया कैसे बना सकते हैं, हंसिया कैसा होता है। सो ऐसा, ये मुट्ठा, इसे मुट्ठी कहते हैं, ये मुट्ठी लगा हुआ है और ऐसा हंसिया होता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी उन्हें दिखी, तो उन्हें मालूम चला, उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका क्या काम होता होगा, उसका क्या काम होता होगा, उस तरीके से। ठीक है, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे ऐसे औजार भी थे जिससे लगता था कि इन सब से लकड़ी काटी जाती होगी। और लकड़ी का यूज़ क्या होता था? लकड़ी का जो यूज़ था वो पेड़ की छाल को काटने के लिए, जानवर की खाल को उतारने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण भी बनाए जाते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने पहले इनके औजारों को देखा, ठीक है, कि औजार कैसे कैसे हुआ करते थे और कैसे कैसे औजारों के वो लोग क्या यूज़ करते थे। अब देखिए, ये कह रहा है कि पत्थरों के औजारों का क्या क्या उपयोग ये लोग करते थे। इंसान के खाने के योग्य जड़ों को खोदने के लिए, ये देखिए ऐसा पत्थर जो है उससे वो लोग क्या करते थे, जड़ को खोदते थे। ठीक है, इंसान के खाने योग्य जड़ों को, जैसे जड़ माने क्या हुआ, जो जड़ वो लोग खाते हैं। जड़ का मतलब ये नहीं होता कि पेड़ का जड़ लेके खा गए। जड़ का मतलब होता है वो फ्रूट्स जो जड़ में उगते हैं, जैसे आपका चुकंदर हो गया, जैसे कि आपका आलू भी मिट्टी के अंदर होती है, तो उसको इस तरह खोदेंगे। जैसे कि आपका मूली हो गया, गाजर हो गया, और जड़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उगती हैं, वही सारी चीज़ों के लिए इस तरह के पत्थर का यूज़ होता था। ठीक है, और ये पत्थर का यूज़ क्यों होता था? जानवर की खाल के लिए और उन सब चीज़ों को निकालने के लिए, और वस्त्र को सिलने के लिए, यानी कि कपड़ा को सिलने के लिए, जानवर की खाल को निकालने के लिए इस वाले औजार का यूज़ करते थे। ठीक है, अब वो लोग देखेंगे कि वो लोग रहते कैसे थे, कहाँ रहते थे और किस तरह रहते थे। तो देखिए, कह रहा है कि इस मैप को देखो, तो हम चलो देख लेते हैं इस मैप को। अब यहाँ कह रहा है कि ऐसे ऐसे जगह जिसमें लाल त्रिकोण है, त्रिकोण मान ट्रैंगल,
तो कह रहा है कि जो जो लाल कलर के हैं, ये देखिए जो जो लाल कलर के हैं वो सब क्या हैं, वो सब पुरा स्थल है, ठीक है। और इस पुरा स्थल पे माना जाता है कि आखेटक खाद्य संग्राहक वगैरह थे, ठीक है। और इनके अलावा भी और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट स्थान हैं, इम्पोर्टेंट जगह हैं, उसे इन्होंने किताब वाले ने यहाँ पे दिखाया है। देखिए कुरनूल की गुफाएं, देखिए कुरनूल की गुफाएं वो जगह थी ना बच्चों जहाँ सबसे पहले आग जली थी। आग के साक्ष्य हमें कुरनूल की गुफाओं में ही मिलते हैं। और कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे, इसीलिए उन्होंने नदी और झीलों के पास ही अपना डेरा जमाया। और इसीलिए बहुत सारे पुरास्थल माने वो स्थल जो पुराने हैं, जहाँ पर कौन रहते थे, आदि मानव रहते थे, उन्हें पुरास्थल कहते हैं, ठीक है। देखिए जितना ट्रायंगल वाला है वो पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, जितना स्क्वायर वाला है उसे नव पाषाणिक पुरास्थल कहते हैं, जितना ग्रीन सर्कल वाला है उसे महापाषाणिक पुरास्थल कहते हैं। अगर मान लीजिए कहा जाएगा कि इसमें से महापाषाणिक पुरास्थल को ढूंढो, तो ग्रीन वाला महापाषाणिक पुरास्थल है। तो ये देखिए ग्रीन वाला ब्रह्मगिरी हो गया, यानी ब्रह्मगिरी क्या है, महापाषाणिक पुरास्थल है। और उसी तरह कहा जाए कि पूरा पाषाणिक पुरास्थल को ढूंढो, तो हम देखिए लाल कलर का है, लाल ट्रायंगल पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, तो हम कहेंगे कुरनूल की गुफाएं, हुंसगी, भीमबेटका, ये सब क्या है, ये सब पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। ओके, तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उसे बना देना। अब चलिए देखिए, तो हम पत्थर के औजार के बारे में पढ़ रहे थे कि किस किस तरह के औजार यूज़ करते थे। तो पत्थर के उपकरण जो थे उस हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए लोग ऐसी ही जगह रहते थे जहाँ पे उन्हें पत्थर मिल जाए। अब शैल चित्रकला से हमें क्या क्या चीज़ें मालूम चलती है। देखिए जो फ़ोटो वगैरह, जैसे मान लीजिए आज अगर आपको कहा जाए बच्चों कि आप ना फ़ोटो बना दो एक, तो आप क्या करोगे, आप एक लड़की की फ़ोटो बना दोगे, उसे जीन्स पैंट पहना दोगे, उसे एक मोबाइल फ़ोन दे दोगे। तो आपने जो देखा है आपने वही फ़ोटो बनाई। उसी तरह से ये लोग भी फ़ोटो बनाते थे, इसके पास भी चित्र बनाने का इनका भी शौक़ हुआ करता था। तो ये एक पत्थर लेते थे और इनके पास पढ़ने लायक पेपर वेपर तो होते नहीं थे, तो इसीलिए ये एक गिट्टी लेते थे, पत्थर लेते थे और उस पर दीवार पे ही चित्र बना देते थे। तो उन्होंने चित्र जो दीवार पे बनाई है जिसे शैल चित्र कहते हैं, शैल चित्र माने रॉक पेंटिंग। और शैल चित्र में उन्होंने क्या बनाया है कि एक आदमी है वो हिरन का शिकार कर रहा है, देखिए हिरन दौड़ रहा है, आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि ज़रूर वो लोग जो है वो शिकार करते होंगे, वो लोग शिकारी होंगे। तो हमें इस चित्रकला से उनके शिकारी होने का प्रूफ मिल गया। अब देखिए जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनके दीवारों पर चित्र मिले हैं। अब देखिए हम अपने घर में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, पेंटिंग टांगते हैं और भी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी टांगते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग चित्र बना देते थे अपने घर में। तो ये लोग घर में नहीं रहते थे, ये लोग कहाँ रहते थे, गुफा में रहते थे। तो जब ये लोग गुफा में रहते थे तो जिन जिन गुफा में ये लोग रहते थे उस पर इन लोगों ने कुछ कुछ चित्र बनाए। और वो सब कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफा में ये सारे चित्र मिलते हैं। तो उससे पता चलता है कि अच्छा यहाँ लोग गुफाओं में रहते भी थे और चित्र भी बना के अपने दीवारों को सजाते थे। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि बताओ पूरा स्थल क्या होता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, मैंने आपको बताया था, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। माने ऐसे जगह जहाँ देख के लगे कि अच्छा वो लोग ज़रूर इसी जगह रहते होंगे, उसको पूरा स्थल कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। ऐसी ऐसी जगह का निर्माण लोगों ने किया था कि उनका काम हो, बाद में वे उन्हें छोड़ गए। क्या हुआ, एक जगह पे वो लोग रहते थे, वहाँ पे अपना काम के लिए उन्होंने बहुत सारे औजार बनाए, बर्तन बनाए, वहाँ रहे और उसके बाद वहीं पे छोड़ के वो लोग आगे बढ़ गए। उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें दिख गई होंगी, ठीक है। तो जो चीज़ें उन्होंने छोड़ दी वही हमें कहीं ना कहीं मिल जाती हैं और उसी से हम पुरातत्वविद जो है, इतिहासकार हैं, वो पढ़ते हैं, समझते हैं उनके बारे में। और वो सब कभी कभी ज़मीन के ऊपर, कभी अंदर, कभी कभी समुद्र के नीचे कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है। और उसे ही पूरा स्थल कहते हैं। पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में और भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अब चलिए देखिए, आग की खोज कहाँ हुई। मानचित्र में कुरनूल गुफा ढूंढो, हमने देखा था ना कुरनूल मानचित्र में। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ये रहा कुरनूल, ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले आग की खोज हुई।
ठीक है, यहाँ पे ही यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, तो पता चलता है कि ज़रूर राख कहाँ से आया होगा, आग जला होगा तभी तो आया होगा। तो माना जाता है कि सबसे पहले आग यहीं जली, लोगों ने आग का राख का अवशेष सबसे पहले यहीं से मिला है। ठीक है, तो आग का इस्तेमाल किस किस कार्यों के लिए किया जाता होगा, किन किन काम के लिए आग का इस्तेमाल होता होगा? मांस भूनने के लिए, मान लीजिए कोई शेर आ गया तो शेर को भगाने के लिए, या फिर चोरों को भगाने के लिए, इसके लिए हम आग का यूज़ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे है नाम और तिथियाँ। देखिए, अब जब सारे इतिहासकार ना बच्चों जब पढ़ रहे थे और डेट कर रहे थे कि भाई इस काल को इतनी चीज़ें, इतने औजार को इस तरफ रखो, इतने सारे औजार मिले हैं, इसको कैसे हम पढ़ेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें जब पढ़नी होती है तो लोग उसे डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट में, और इसीलिए इन्हें भी बहुत सारी चीज़ें मिली, तो इसीलिए उन सारों चीज़ों को इन्होंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे सबसे पुराने लोग जो थे उन्हें ये उन लोगों के काल को ये पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, मतलब वो काल पूरा मतलब पहले, सबसे पहले बहुत पुराना, और पाषाण मतलब पहले, तो वो इसे चूँकि इस वक्त में बहुत ज़्यादा पत्थर के अवशेष मिले, पत्थर के औजारों के अवशेष मिले, इसीलिए इस जगह का नाम पूरा पाषाण काल रख दिया गया। और उसके बाद पूरा पाषाण काल से भी चीज़ें डिवाइड हुई, जिसमें एक को कहा गया आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद कहा गया उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना वो बदलने लगा। पहले इन्वायरमेंट जो है ग्लेशियर टाइप का हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ गर्मी बढ़ने लगी, और पॉल्यूशन तो भाई हमेशा से ही आ रहा है, तो पॉल्यूशन भी आने लगा था, और इस कारण यहाँ पे गर्मी बढ़ गई, और धीरे धीरे यहाँ पे जो बर्फ़ के मैदान थे उसमें घास उगने लगे। जब घास उगने लगे तो यहाँ पे भी पेड़, पंछी वगैरह आने लगे, गाय भैंस आने लगी, और सब अपना अपना, सबको चारा चाहिए था, सब खाते थे, सब पीते थे, खुशी खुशी रहते थे। ठीक है, अब इस वक्त क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई, जैसे बहुत सारे जो हथियार वगैरह थे वो बदल गए। यहाँ इस वक्त के हथियार बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ माने लघु पाषाण। ठीक है, अब नेक्स्ट जो युग आया वो 10,000 साल पहले उस युग की शुरुआत हुई, और उसे कहा गया नवपाषाण युग। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। माना जाता है कि 12,000 साल पहले धीरे धीरे जो हिम युग था, दुनिया बर्फ़ में थी, वो घटती चली गई, और दुनिया में हिम जो है वो कम होने लगा, जलवायु बदलने लगा, और गर्मी ज़्यादा होने लगी। तो क्या हुआ कि इस कारण से यहाँ पे जितने घास चरने वाले प्राणी थे वो सब आ गए, और लोगों ने इनसे दोस्ती कर ली। आदमी हमेशा जानवरों से दोस्ती रखता है, लेकिन जानवर भी हमेशा आदमी को उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि ये वो जानवर हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें कुछ भी खिला देना चाहिए, पिला देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनका आज भी ख्याल रखना चाहिए जैसे वो लोग भी रखते थे। ठीक है, अब चूँकि जो हिम युग था, जो बर्फ़ के युग थे वो ख़त्म हो रहे थे, और घास की चीज़ें बढ़ रही थी, और इस कारण बहुत सारे गाय भैंस बकरी भी हो गए, बहुत सारे लोग भी हो गए, और चूँकि घास का मैदान ज़्यादा होने लगा, इसीलिए खेती और पशुपालन की शुरुआत भी इसी जगह पे हुई, और धीरे धीरे लोग कृषक बन गए। अब उसके बाद वो उन लोगों ने गाय भैंस बैल बकरी को पालना शुरू किया, धीरे धीरे वो लोग एक झुंड में रहने लगे, धीरे धीरे वो लोग पशुपालक बने, कृषक बने, और चीज़ें अच्छी होती चली गई। अब यहाँ पे एक टर्म है घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया का मतलब होता है वो प्रक्रिया जब लोगों ने कृषि सीखी। कृषि सीखने पहले जो लोग कृषि नहीं जानते थे, आखिर तक खाद्य संग्राहक थे, उन्होंने कृषि करना शुरू किया। कृषि करने के बाद उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा, वो व्यापारी बने, और व्यापारी के बाद उन्होंने और पैसा कमाने लगे वो लोग, और एक जगह रहने लगे। तो वो जो एक जगह रहने की जो एक जगह रहने का जो तरीका है उसे ही घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, और इसका मेन मोटिव है हमारे जो जंगल, हमारे जो ज़मीन है वो। ओके, अब चलिए देखिए, यहाँ कह रहा है एक नवीन जीवन शैली। कह रहा है कि मान लीजिए अगर आप कोई बीज बोते हैं तो उसको उगने में कितना टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत वक्त लग जाता था, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम
इस तरह से एक जगह अगर रहेंगे तो हम अपने चीज़ों को ख्याल भी रख सकेंगे और चीज़ें हमें मिलेंगी और हमें एक तरह से व्यवस्थित रूप ले लिया उनका लाइफ। ठीक है, जब एक जगह उन्हें खाना मिलेगा तो ऑब्वियसली वो एक ही जगह रहेंगे, एक ही चीज़ को खाएंगे पिएंगे। ठीक है, अब देखिए जानवर चरते फिरते खाद्य भंडार कह रहा है कि जानवर जो है वो इतने हो गए थे कि कुछ जानवर को आदमी पालता भी था, कुछ जानवर को आदमी खा भी लेता था। ठीक है, अब कह रहा है कि चलो हम लोग कृषक और पशुपालक के बारे में बात करें कि कृषक और पशुपालक जो है आपस में उनकी क्या थी, कैसे कैसे वो काम करते थे। तो बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे मेहरगढ़ में, बुर्ज होम में, बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पर हमें कृषक के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे जब लोग कृषक बने, कृषक से बिजनेस बने और बिजनेस से बिजनेस किया, बिजनेस से वो लोग अमीर बनने लगे। ये सब चीज़ें जो है वो एक स्थायी जीवन की ओर लोगों को बढ़ा रही थी। ओके, तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बुर्ज होम, जैसे बुर्ज होम एक जगह है जहाँ पर अभी वो कश्मीर में है। वहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे। उनको लगता था चूँकि आग बहुत था तो ठंडी के लिए वो ऐसा करते थे। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जो चिड़िया वगैरह होती थी उन्हें एक्चुअली गर्तवास कहा जाता था। अभी मैंने बात को बदल दिया, गर्तवास किसको कहा जाता है वो पहले आप जान लीजिए। तो गर्तवास बेसिकली वो उस टाइप के घर होते थे जो कि कहाँ पर होते थे, गड्ढे के नीचे होते थे। ठीक है, तो उस जगह पे उन्हें ठंड के मौसम में भी ठंड के मौसम में भी उन्हें अच्छा रहता था और ठंड में भी उन्हें अच्छा रहता था शुरुआत में और अंत करने में। ठीक है, अब क्या है लास्ट बच्चों की, जो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ जो पुरा स्थल है, वहाँ के लोगों को ना जीवन मृत्यु के बारे में बहुत अजीब चीज़ पता थी। जैसे कि उन्हें लगता था कि जो आदमी मर जाता है वो एक्चुअली में मरता नहीं है, और वो जो है वो मरने के बाद भी आता है, और इसलिए वो लोग क्या करते थे, उन्हें कब्र में दफना देते थे और उसकी फेवरेट जो भी वस्तुएं होती थी वो कब्र में डाल देते थे। उनका मानना था कि वो लोग मरने के बाद आएंगे और उन्हें भूख लगेगी तो वो ये सब खाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो लोग मरने के बाद लोगों को दफनाते थे, लेकिन साथ में कुछ और चीज़ भी डाल के रखते थे। ओके, तो ये बच्चों हो गया आपका एक चैप्टर नंबर 2 हिंदी मीडियम में। अपने दूसरे चैप्टर के साथ अपने दूसरे वीडियोज़ में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।